What about your training? When you did training, did it come naturally? Ki, your craft was more important to you. How did it come to you? NSG से हूँ, मैंने NSG में काफ़ी चीज़ें सीखी, बेसिकली डिसिप्लिन थिएटर का या डांस या योगा जो भी सीखा, बट बाकी चीज़ें जो जहाँ मैं आज पहुँची हूँ वो अनुभव से आती है। जितना आदमी मंचता जाता है, जितना सीखता जाता है, उसी से आती है। वो जो 1980 वाला NSD का वो जो क्लास था, आपके बैच में आलोकनाथ, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, नहीं। पंकज कपूर, इज इट ट्रू? ना, अनुपम, पंकज, सतीश कौशिक सीनियर टू मी, सीनियर थे। आलोक वाज इन माय क्लास। अच्छा, ओके। पर आप मिलते तो होंगे ना सबसे, लाइक नहीं एक्टिंग टुगेदर? कौन से बैच? नहीं 81 ये हमसे 3 इयर्स सीनियर निकल चुके थे। अच्छा, अनुपम, कौशिक एंड और कौन सा नाम लिया? अनुपम खेर, सतीश कपूर। आलोकनाथ, पंकज नहीं, ये सब मेरे बैच के नहीं थे, सीनियर थे। सीनियर थे। तो इनके बैच के आलोकनाथ और जितने आप लोगों को जानते नहीं है, रविशंकर केमू। केमू मेरे बैच का डायरेक्टर होते। हाँ, और बाकी कोई इतना फेमस नहीं है। बट वाज इट इम्पोर्टेंट लाइक द ट्रेनिंग वो जो वहाँ पे होती है? क्योंकि देयर आर मेनी एक्टर्स हु मेक इट, यू नो, हु हैव नॉट लर्नड द क्राफ्ट। You know, I wanted to join NSG because of Mr. Alkazi. मैं फैजल अलकाजी। उनसे एक्टिंग सीखना चाहती थी, क्योंकि मैं जब वो इनको सिखाते थे, पंकज और सतीश कौशिक, में जा के देखती थी कैसे सिखाते हैं। मंडी हाउस में? मंडी हाउस में। अच्छा। And I joined and he left. He was pushed out, okay, by some idiots. अब उसके बाद जब मैं गई, 6 महीने तक कोई डायरेक्टर ही नहीं था। हम घूमते रहते थे, 6 महीने कुछ होता ही नहीं था का। तो मैं फिर मिस्टर बीवी कारंत आए, तब थोड़ा सा संभला, बट ही वॉज ऑल्सो नॉट, ही वॉज एन आर्टिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, तो बड़े कुछ ना कुछ होता ही रहता था। बट इमेजिन बीवी कारंत से सीखना। हाँ, तो शुरू का ऐसा रहा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जीवन में, या मैं चाय पी रही हूँ आपसे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। हम कहते थे अरे मेरे को तो एक्टर बनना है, तो मैं ये क्यों कर रही हूँ, हस्तपताको मुद्राख्या, ना, ये सब हमें सिखाया जाता है। पताकस त्रिपताका, अर्धपताका काम आता है। मेकअप की क्लासेस होती थी। अब मैं अपनी लाइंस देखती हूँ ना, तो मैं सोचती ये मेकअप क्लास में ऐसी लाइंस बनाते थे हम, बूढ़े दिख, क्योंकि शैडोज आते ना, और लाइटिंग सीखते हैं। हाँ, लाइटिंग हमारी क्लास होती थी। मैं तो सबसे बुरी थी लाइटिंग में। सो तब नहीं लगता था, पर व्हेन यू थिंक, एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग विद so many people from different states, different statuses, you know, like that also is a very important thing. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू है, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.